नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई सामान लेते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए और बिल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर लोग टीवी, फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन या फिर एसी या फिर LED, सोना, चांदी ऐसे सामान लेते हैं तो लोग उसका बिल नहीं लेते हैं। मैं ये कहूंगा कि आपको उनका पक्का बिल लेना चाहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मोबाइल खरीदता है और मोबाइल खरीदने के बाद उसमें कोई खराबी आ जाती है और वह मोबाइल लेकर सर्विस सेंटर जाता है और सर्विस सेंटर जाने के बाद वह मोबाइल को ठीक कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद दोबारा उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है और दोबारा से वह सर्विस सेंटर जाता है और बार बार वह प्रॉब्लम आती रहती है और वह सर्विस सेंटर जाता है, लेकिन अब की बार वह सर्विस सेंटर नहीं जाएगा क्योंकि उसने अच्छी सर्विस के लिए मोबाइल खरीदा है और उसका पैसा भी दिया है, अपनी जेब से पैसे भी लगाए हैं, तो वह अब की बार सर्विस सेंटर में नहीं जाकर उपभोक्ता न्यायालय में जाएगा। ये तो हो गई मोबाइल, टीवी, फ्रिज की बात। इसके बाद हम चलते हैं कि जब लड़की की शादी होती है, जब लड़की की शादी में बहुत सारा दहेज दान दिया जाता है और वो सामान खरीदा जाता है तो लोग उसका बिल नहीं लेते हैं, तो उसका बिल भी आपको लेना चाहिए। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार शादी होने के बाद लड़का और लड़की में मनमुटाव हो जाते हैं, उनमें झगड़ा हो जाता है और किसी कारण से लड़की लड़के पर दहेज का मुकदमा कर देती है और पुलिस के द्वारा यह पूछा जाता है कि आपका कौन सा सामान है, आप हमें बिल दिखाइए। आप जब सामान की लिस्ट बनाकर देते हैं तो बिल की आवश्यकता पड़ सकती है और अपना केस आगे बढ़ाने के लिए भी सबूत के तौर पर आपको बिल दिखाना पड़ सकता है। दूसरा उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि आपने सोना चांदी यह खरीदा है और वह चोरी हो जाता है। पुलिस को जब सूचना मिलती है तो पुलिस के द्वारा उस चोर को पकड़ लिया जाता है और आपका जो सामान सोना चांदी का है वह उससे बरामद कर लिया जाता है। जो सोना चांदी का जो सामान है वह आपको डायरेक्ट सुपुर्द नहीं किया जाएगा, बल्कि कोर्ट के द्वारा सुपुर्दगी के आधार पर आपको छुड़वाना पड़ेगा। जब आप अपना सोना चांदी बताते हैं तो कोर्ट के द्वारा यह मांगा जाता है कि आप इनके बिल दिखाइए कि आपका यह सोना है। आप हमें बिल दिखाकर आप अपना सोना और चांदी है वह सुपुर्दगी पर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई सामान लेते हैं तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपके पास सामान का बिल है तो आप उसे दिखाकर अपना सामान छुड़वा सकते हैं। अब हम दोबारा से उस मोबाइल पर आते हैं। जब आपने मोबाइल खरीदा है तो आपने यह सोचकर लिया कि उसकी सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी 1 साल की वारंटी आती है। उसमें उस टाइम के भीतर अगर आपका मोबाइल खराब हो जाता है, जिस तारीख को आपका मोबाइल खराब हो जाता है उस तारीख से लेकर 2 साल के भीतर आप कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप इसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर उपभोक्ता न्यायालय में जाकर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। वहां पर एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर पर आपकी सारी शिकायत नोट करता है। आपको यह बताना है कि आपने कितनी तारीख को वह मोबाइल परचेज किया था और उसमें कितनी तारीख को खराबी आई थी, क्या खराबी आई थी, कौन सी कंपनी का है, आपने कितने में खरीदा है और साथ ही आपको उसका पक्का बिल भी लेकर जाना है और सारी शिकायत उसको बता देनी है। कंज्यूमर फोन यानी उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करने पर न्यायालय के द्वारा आपको हर्जाना भी दिलाया जाएगा और जो प्राइस है मोबाइल की वह भी दिलाई जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसका पक्का बिल क्यों लेना चाहिए और इसका क्या फायदा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर ऑल पर जरूर दबाएं। धन्यवाद।